जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे धर्मराज जी की परम भक्त पोपाबाई की कथा। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का नाम था पोपाबाई। पोपाबाई जब 5 साल की थी तभी से वो नियम से धर्मराज जी की व्रत करती और कथा सुनती थी। समय के साथ दोनों भाई बहन बड़े हो रहे थे। उसके भाई की शादी हो गई थी। 2-3 साल बीतने पर उसकी भाभी उसके भाई से कहती है कि पोपाबाई का हमें विवाह कर देना चाहिए। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो पोपाबाई के भाई को भी यह बात सही लगी। एक दिन उसके भाई भाभी ने पोपाबाई से कहा कि हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तो पोपाबाई ने अपने भाई और भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी। मैं अपना सारा समय भगवान की पूजा अर्चना में बिताना चाहती हूँ। अगर मेरे यहाँ रहने पर आप लोगों को ऐतराज है तो मुझे गांव के बाहर झोंपड़ी बनवा दो और गांव वालों से कह दो कि वो अपनी गाय और बछड़ों को मेरे यहाँ घास फूस चरने के लिए रोजाना भेज दिया करें। जिसकी जैसी भी इच्छा हो श्रद्धा से मुझे भोजन भिजवा दे। तो पोपाबाई के भाई ने उसे गांव के बाहर झोंपड़ी बनवा दी और गांव के सारे लोग अपनी गाय और बछड़ों को वहां चरने के लिए भेज दिया करते थे और साथ में पोपाबाई के लिए भोजन भी भेज देते थे। पोपाबाई उन गाय बछड़ों की रखवाली करती और साथ में अपनी पूजा पाठ में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाती। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। एक दिन की बात है कि एक नगर का राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में आया हुआ था और जंगल में रास्ता भटकने के कारण अपने मंत्रियों से बिछुड़ गया। गर्मी का मौसम था। प्यास के मारे राजा का बुरा हाल हुआ जा रहा था। तो राजा पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। तो अचानक से राजा का ध्यान गया कि एक जगह खूब हरे भरे पेड़ पौधे हैं और वहां पर पक्षियों के चहकने की आवाज आ रही है और पास में एक छोटी सी झोंपड़ी भी है। तो राजा उसी झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा कि शायद वहां पर पानी मिल जाए। झोंपड़ी के बाहर एक छोटी सी तलाई थी जिसके अंदर राजा ने पानी पिया, हाथ मुंह धोए और फिर वहां पर आवाज लगाई कि झोंपड़ी के अंदर कौन है। तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तो राजा ने खड़े होकर झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया। फिर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। बार बार राजा आवाजें लगा रहा था और दरवाजा खटखटा रहा था। तो अंदर से पोपाबाई बोली कि आप कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। तो राजा ने कहा बाहर आओ। तो पोपाबाई बोली कि मैं पराई आदमी का मुंह नहीं देखती। तो राजा ने कहा कि आज आपको बाहर आना होगा, मैं आपसे विवाह करूंगा। तो पोपाबाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चली जाओ। मैंने कह दिया कि मैं पराई आदमी का मुंह तक नहीं देखती हूँ, आपकी इसी में भलाई होगी। तो राजा ने पोपाबाई की एक भी नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर राजमहल ले गया। तब पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाए। तो राजा ने ये सारी बात जब महल में अपनी दूसरी रानियों को बताई तो रानियों ने सुनकर राजा से अनुरोध किया कि आप पोपाबाई को जहाँ से उठाकर लाए हो वहीं पर वापस छोड़ आओ, उसी में हमारी भलाई होगी। पोपाबाई को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए राजा ने अपने राज्य में एक बहुत ही बूढ़ी महिला थी उसे बुलाया और पूछा कि आप ही बताओ मैं क्या करूं। तो उस बुढ़िया ने सारी बात जानकर श्राप वाली बात को सुनकर कहा कि मैं नहीं कहती कि इससे विवाह करना आपके लिए उचित होगा, इसीलिए हे महाराज जहाँ से आप इसे लाए हो वहीं पर वापस छोड़ आओ। राजा की बात से कोई भी सहमत नहीं था। तो राजा पोपाबाई को लेकर वापस छोड़ने के लिए उसके झोंपड़े की ओर चल पड़े। तो रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद में पोपाबाई की भी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद में पोपाबाई धर्मराज जी के यहाँ पहुंची। तो धर्मराज जी ने कहा कि मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसीलिए स्वर्ग का राजपाट आज के बाद से तुम ही संभालोगी। ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। आज के बाद मेरी कहानी के साथ साथ तुम्हारी कहानी कहीं और सुनी जाएगी। अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो चाहे जितना मर्जी दान पुण्य और व्रत पूजा पाठ कर लो, उसकी वो मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होगी। तब से स्वर्ग में पोपाबाई का राज हो गया। कुछ समय बाद किसी गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। वे दोनों मृत्युलोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। तो सेठानी ने कहा कि मैं इतना दान पुण्य करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी स्वर्ग का दरवाजा मेरे लिए बंद है। तो उन दोनों ने धर्मराज जी से विनती की कि स्वर्ग का द्वार खोलो। तब धर्मराज जी ने कहा कि इस पर पोपाबाई का राज है,
इसीलिए आपको पोपाबाई की कथा सुननी पड़ेगी। तो सेठ सेठानी ने कहा कि हम कोई पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा कि तुम दोनों ने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ और दान पुण्य किए हैं, इसीलिए मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्युलोक में भेजता हूँ। वहाँ पर तुम जाकर 8 खोपरा राई से भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनना और फिर उसका उद्धापन करना। और उद्धापन के बाद में इस प्रकार कहना कि स्वर्ग पर राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का, बोलो पोपाबाई की जय हो। यमराज जी ने उन्हें सारी विधि बताकर उनकी आत्मा को उनके शरीर में वापस डाल दिया। फिर सेठ सेठानी ने 7 दिन तक पोपाबाई की कथा सुनी, उसके बाद में उसका उद्धापन किया। इस तरह पोपाबाई की कथा सुनने से सेठ और सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलो पोपाबाई की जय हो। तो चलिए अगली कहानी सुनेंगे गणेश जी की, क्योंकि गणेश जी की कहानी हर्त वर्त पूजा पाठ और कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। एक तालाब में एक मेंढक और एक मेंढकी रहा करते थे। मेंढक तो आलसी था, लेकिन मेंढकी 1.25 पहर के तड़के उठती और स्नान करती और 1.25 पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी भगवान की पूजा किया करती थी। तो मेंढक उसे रोजाना देखता और कहता कि ये कैसी तेरी पूजा है, जो रोजाना ना गार खाती हो ना मिट्टी खाती हो, बस चुपचाप बैठी रहती हो। कहाँ है तुम्हारे गणेश भगवान, मुझे भी तो दिखाओ। लेकिन मेंढकी कुछ भी ना कहती। ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन गांव की कुछ औरतें घड़े लेकर पानी लेने के लिए आई। जैसे ही उन्होंने मटकी डुबोई तो मेंढक और मेंढकी दोनों उस घड़े में चली गई। तो उस औरत ने घर ले जाकर उस घड़े को सीधा भट्टी पर चढ़ा दिया और नीचे आग जल रही थी। तो मेंढक कहने लगा कि मेंढकी, मैं तो जल रहा हूँ। तो मेंढकी कहती है कि मुझे तो ठंडी हवा आ रही है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जल रही हूँ। तो मेंढक बोला कि आज तुम्हारे गणेश जी को बुलाओ, अगर हमारी जान आज बचती है तो मैं तुम्हारे गणेश जी को मानता हूँ। मैं भी रोजाना 1.25 पहर चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करूँगा। तो मेंढकी ने मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण किया। तो स्मरण करते ही 2 गोधे लड़ते लड़ते आए और उस घड़े से टकरा गई। वह घड़ा फूट गया और मेंढक और मेंढकी वहाँ से निकले और वापिस तालाब में चले गए। और वहाँ जाकर दोनों रोजाना सुबह जल्दी स्नान करते और बाद में 1.25 पहर दिन चढ़ने तक गणेश भगवान की पूजा करते। उसी के बाद खाना खाते। हे गणेश भगवान, जैसा फल मेंढक और मेंढकी को दिया वैसा सबको देना। तो चलिए अब अपने सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी। यह कहानी हर वर्त कथा के साथ पढ़ी और सुनी जाती है। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और फिर खुद जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोजाना 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो दोनों ऐसा करते करते जोर जोर से लड़ने लगे। तो वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर उन्हें पूछा कि तुम भाई लड़ क्यों रहे हो दोनों। तो तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, अपना कारण बता दिया। और लपसी ने भी अपना कारण बता दिया। तो नारद जी बोले कि इतनी सी बात हो तुम लड़ाई कर रहे हो, मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन सवेरा होते ही लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर उस पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। और लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने तो बस लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया और लापसी खाने बैठ गया। तो नारद जी दोनों के सामने आ गए। तो दोनों ने पूछा कि बताओ हम में से बड़ा कौन है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलने वाला, चाहे तुम कितनी मर्जी तपस्या कर लो। तो ये सुनकर तपसी को बहुत ही दुख हुआ और शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से कहा कि मैंने इतने सालों से तपस्या की है, उस तपस्या का मुझे फल कैसे मिलेगा, आप मुझे कोई तो रास्ता बताओ, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगा। तो नारद जी ने कहा कि अगर कोई औरत रोटियां बनाएगी और गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी तो वो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई सूट साड़ी तीवल किसी को देगी और साथ में कोई रुपये नहीं देगी
तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दीपक से दीपक जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस व्रत का फल भी तुझे ही मिलेगा। तो कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। तो ये थी वैशाख स्नान में सुनी जाने वाली कहानियाँ। हे विष्णु भगवान, कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना।